रिएक्ट करने जा रहे हैं मार्क रोबर की वीडियो पे। तो शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो लेगोस को स्टिक करता था, मतलब लगाता था रोबोट, और इसमें पजल सॉल्व करता है ये वाला। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलो जा। एक छोटा सा फ्रेंडली रोबोट जो सिर्फ हो गया में बहुत अच्छा है। किसी भी जिक्सॉ पजल को चुटकी में सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 साल लग गए, लेकिन हमारे शुरुआती टेस्ट को देखते हुए हमें उम्मीद है कि इसकी रफ्तार दुनिया की सबसे तेज कम्पेटिटिव जिक्सॉ पजलर से 200 गुना ज्यादा होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने इस अल्टीमेट रोबोट वर्सेस ह्यूमन फेस पहुंचने के लिए कितनी तैयारी की, और शायद इस वीडियो में हम कुछ ऐसा भी खोज निकालें जिससे आपको भी अपने जिक्सॉ पजल सॉल्व करने में हेल्प मिले। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि जिक्सॉ जो करता है वो ये कैसे करता है। पहले मैं हम इंसानों को कुछ क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि ये दिखने में आसान है, सच ये है कि मैं यहाँ 4 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स कर रहा हूँ। पहला है एक पीस को इस तरह उठाना। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हमारे हाथ कितने कमाल के हैं? इस स्किन के नीचे 27 हड्डियां और 34 मसल्स छिपी होती हैं, जो उन्हें लचीला और मजबूत बनाती हैं। लेकिन साथ ही वो बहुत सटीक और कुशल भी होते हैं, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में प्रेशर, टेक्सचर और टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हाई कंसंट्रेशन में नर्व्स होती हैं। और हमारे पास अंगूठे भी हैं, जिसकी वजह से टूल्स को पकड़ना और चीजों को उठाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर हमारी 5 उंगलियां एक तरफ होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा स्टेप है पीस को सही ओरिएंटेशन में घुमाना, जो एक बार फिर दिखने में आसान है, क्योंकि हमारे पास वो सभी एबिलिटीज हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया। तीसरे स्टेप के लिए हमें पीस को सही जगह पर ले जाना होगा, और उसके लिए हमें अपना पूरा हाथ चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सभी वर्टिब्रे के आर्म्स की हड्डियों की बनावट एक जैसी होती है, चाहे वो इंसान हो, चमगादड़ हो, मुर्गी हो, कछुआ हो या एक डॉल्फिन। लेकिन हमारे हाथ की हड्डियों के बनावट के कारण हमारे हाथ इस प्लेनेट पर मौजूद किसी भी जानवर से टेक्निकली ज्यादा केपेबल हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक बड़ा सा क्यूब है। हम इंसान इस पजल पीस को उस क्यूब के अंदर किसी भी पोजीशन और ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, और ऐसा करना एक रोबोट तो क्या, दूसरे जानवरों की स्पीशीज के लिए भी बहुत मुश्किल है। और स्टेप 4, हमें यह तय करना है कि ये पीस कहाँ जाएगा। हम इंसान ये कैसे कर लेते हैं, ये समझाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है कि इस पीस को यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ हो ये रहा है कि हमारी आंखें हमारे दिमाग को विजुअल सिग्नल्स भेजती हैं, जो सबकॉन्शियसली पैटर्न रिकग्निशन, स्पेशल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी और एग्जीक्यूशन फंक्शन जैसे प्रोसेसेस को सिंथेसाइज करता है, और उसकी वजह से पलक झपकते ही जवाब साफ दिखाई देने लगता है। और इसीलिए एक बार फिर ये साबित हो गया कि हम इंसान इस खेल के चैंपियंस हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन ही हमें इतना खास बनाता है। फिजिकली दूसरे जानवरों के मुकाबले हम पानी कम चाय हैं। हम ना चीतों से ज्यादा तेज हैं, ना भालुओं से ज्यादा ताकतवर, ना डॉल्फिन्स की तरह तैर सकते हैं, ना बाज की तरह उड़ सकते हैं। हमारा ब्रेन हमारे शरीर के वजन के 2% है, फिर भी हर दिन हमारी एनर्जी का 20% जी कच्चा कच्चा कृष्णा बांध के क्या कराएंगे वैसे पकड़ के सही है सब अच्छा तेरे साथ छेद तो है फिर दोनों छेद है और वो छेद में से निकल नहीं पा रहा है ना देखना उसका देखो ये तो आ भी है मैंने आपके लिए जो इतना प्यार से तोहफा बनाया उसे वापस लाने के लिए इस गुलाब के अंदर डाल दूं। पकड़ियो पकड़ियो। क्यों? अबे ऐसे भी वो खोलना इसको। अब ये कि तो मैं मम्मी से करवा लेता हूँ। अरे भाई प्लीज मैंने नहीं
छोड़ो आप, चलो सोने की तैयारी बगल में छोटा शहर में ढिंढोरा और तो भाषा में आता है एक ही चीज अलग अलग भाषा में बहुत समझा है छोड़ो तो भाई बोलो ना कि सवाल है भाई बहुत लंबी कहानी है कैसे नहीं हो सकता बताओ अभी तो गिफ्ट मिल गए उसी बात से उसी मतलब भाई पूरी प्राची होती थी जिंदगी चल ओहो मराठी सवाल का गुजराती जवाब मुझे आपको ऐसे विचार देना अपने गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना भाई गुनाह चलते हुए आदमी को रोकना यह गुनाह है रुकने पर उसे फिर से चले जाने को कहना यह गुनाह है ओ सत्योष विचार करके बोलो हाँ देखो नहीं पहले बोलो दोस्ती दो शरीर में रहने वाली एक आत्मा है क्या बात है क्या बढ़िया सुविचार बोला लेकिन बेटा इसका मतलब ही पता है कि कहीं पढ़ा और बोल दिया परसेंट कंज्यूम करता है और ये रेशियो किसी भी दूसरे जानवर में देखने को नहीं मिलेगा और यही कारण है कि हम है दी अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर्स क्योंकि इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है जिसमें टूल्स का इस्तेमाल करना प्लानिंग करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लैंग्वेज और दूसरे इंसानों के साथ बड़े स्केल पर कोऑपरेट करना और शायद इसीलिए पूरे हिस्ट्री में आज तक हमसे बेहतर जिक्सॉ पजल सॉल्व करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो अगर हमें एक ऐसा रोबोट बनाना है जो पजल सॉल्व करने में हमारे जितना या हमसे बेहतर हो तो हमें 200 मिलियन साल से इवॉल्व हो रहे इस 4 स्टेप प्रोसेस को किसी तरह से रोबोट के दिमाग में भरना होगा। सबसे पहले पीस को उठाने के लिए हमने 4 उंगलियों, एक अंगूठे और हाथों की 27 हड्डियों की जगह एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड सक्शन कप लगाया। इसे अक्सर असेंबली लाइंस पर छोटी चीजें उठाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ये सोलेनॉइड इस वैक्यूम पंप को कट ऑफ कर सकता है और फिर से कनेक्ट कर सकता है। इससे अब हम जब चाहें तब वैक्यूम ऑन करके पीस उठा सकते हैं और जब चाहें तब उसे ऑफ करके नीचे रख सकते हैं। नंबर 2, हमने जिक्सॉ के सक्शन कप ड्राइवर को इस बहुत ही फाइन ट्यून डोनट मोटर से अटैच किया है जो 0.005 डिग्री तक सटीक है। इसका मतलब अगर आप मोटर से एक बहुत ही तेज चाकू को जोड़ दें तो ये आपके बर्थडे केक को 65,000 से भी ज्यादा टुकड़ों में काट सकता है। नंबर 3, पीस को यहाँ वहाँ हिलाने के लिए हमने अपने CNC राउटर को मॉडिफाई किया जिसे हम यहाँ अपने बड़े बिल्ड्स पर अक्सर यूज करते हैं। कैसे? उसमें इंडस्ट्रियल सर्वो मोटर्स लगाकर, वही मोटर्स जिन्हें हमने डोमिनेटर हमारे डोमिनो रोबोट में लगाया था। ऐसा करने के बाद हमने देखा कि ये पीस को 0.0 हाँ गाइस, मैं तो यही भूल गया था कि वीडियो चल रही है। बताओ, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं जिक्सॉ एक मैकेनिकल पेंसिल मतलब मैंने अभी एक मच्छर पकड़ा था बक्से में, थोड़ी देर उसको ऐसे रख दिया टेबल पे। फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास चला गया कि फिर पूछा इसका क्या करूं। फिर मैंने सोचा इसको ग्लव्स में डाल देता हूँ अपने मच्छर। तो जैसे मैं डालने गया जो भग गया, और जैसे भगा मम्मी पापा गुस्सा हो गए कि अब काटेगा। जैसे मेरे सामने आया और खेल खत्म। लेड को निकालकर टेबल पर यहाँ वहाँ घूमकर वापस आकर फिर से उसे अंदर डाल सकता है। तो अब हमारा जिक्सॉ उठा सकता है, उन्हें रोटेट कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ नीचे रख सकता है। अब बस उसे चौथा स्टेप सीखना है, ये समझना कि कैसे कहाँ रखा जाए। और आप समझ ही गए होंगे कि ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम होगा क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूट्रल पाथवेज द्वारा किए जाने वाले सबकॉन्शियस काम ये 9 मिनट की 4 मिनट की बताओ, जिससे हमें तुरंत समझ आ जाता है कि वो पीस कहाँ जाना चाहिए। इस सब के जरिए सॉल्व तो गाइस इसका पार्ट 2 भी आएगा। बदतर बनाने के लिए जब हम इस चैलेंज का सलूशन निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो आज की वीडियो यही तक के लिए टिल देन गुड बाय गाइस। सामने